दोस्तों, जय मसीह की। उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो तू भी उसके साथ ऐसा कर दे। उसने मुझे मारा है, तू भी उसे मार। उसने मेरे साथ बुरा किया, तू भी बुरा कर, उससे भी बुरा कर। ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं। बाइबल कुछ और बोलती है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, लूका उसका 6 अध्याय उसका 27वें पद में प्रभु बोलते हैं शत्रुओं से प्रेम के विषय में, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर रखते हैं उनका भला करो। जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसे दूसरे गाल पर भी मारने दे। जो तेरी दोहर छीन ले उसे अपना कुर्ता भी लेने दे। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यह है मेरे प्रभु की शिक्षा, यह है यीशु मसीह की शिक्षा। अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा भी फेर दो। मेरे प्रियो, हमने गांधी जी के सिद्धांतों में ये सीखा है कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके और दूसरा भी फेर दो। और गांधी जी के पहले यीशु मसीह थे और उसके पहले ही ये सब कुछ लिखा जा चुका है। यीशु मसीह ने ये बातें आज से 2000 साल पहले कही है मेरे प्रियो, कि कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे फेर दो। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि गांधी जी ने भी इन्हीं सब बातों को पढ़ा, इन्हीं सब बातों को समझा और इन्हीं सब बातों के सिद्धांत पर चलकर वो आज एक महात्मा की पदवी पर है, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। और मेरे प्रियो, सत्य के मार्ग पर चलकर, शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलकर, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलकर गांधी जी ने अपने सिद्धांतों को रखा और वैसा ही जीवन जिया और आगे भी हम लोगों को सिखाया। तो मेरे प्रियो, ये सारी शिक्षाएं बाइबल की है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कौन शत्रुओं से प्रेम कर सकता है? आज के समय में कोई आपका दुश्मन है, आप उससे कैसे प्रेम कर सकते हो? कौन ऐसा सिखाता है कि अपने दुश्मनों को माफ कर दो, अपने साथ में बुरा भला करने वालों को माफ कर दो? कोई है ऐसा? केवल और केवल प्रभु सिखाता है, केवल और केवल बाइबल सिखाती है मेरे प्रियो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, सबका सम्मान करो, सबको माफ करो, सबके साथ में एक समान रहो। कोई तुम्हें 2 गज दूर ले जाए, तुम उसके साथ 4 गज दूर चले जाओ। कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे उदारता से दो। इस उद्देश्य से नहीं कि मैं उसका लाभ कमाऊंगा या आने वाले समय में मैं उससे ब्याज कमाऊंगा, अगर मैं इसको दूंगा तो ये भी मुझे देगा। ऐसा कुछ स्वार्थ रख के नहीं, परंतु पूरी खुशी के साथ मेरे प्रियो आप वैसा कीजिए जैसा बाइबल में लिखा है। मेरे प्रियो, समय लगेगा पर चीज़ें बदलेगी, हालात बदलेंगे। आप आज छोटी शुरुआत करें माफ़ करने के विषय में, एक समय आप सब कुछ को माफ़ करके शांति का जीवन जिएंगे। मेरे प्रियो, माफ़ ना करना एक ऐसी चिंगारी है जो आपके दिल में जलती रहती है। उसके कारण आप अशांत रहते हैं। अगर आपके कहीं भी बर्न हो जाए, अगर जल जाए, तो आपको वो दर्द बार बार आपको सताएगा, क्योंकि वो जलन जो है वो मिटती नहीं है। वैसे मेरे प्रियो, जब हम किसी से नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हम नफरत की आग में जलते रहते हैं। जब तक हम उसे दिल से माफ़ नहीं कर देते तब तक हमें शांति नहीं मिलती। इसीलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा, अपने अपराधियों को क्षमा करो। यीशु मसीह ने मरते समय भी क्रूस पर कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ने सबको माफ़ कर दिया मेरे प्रियो। और सच में जब आप माफ़ करेंगे तब आपके अंदर जो शांति होगी वो सब बातों से बढ़कर होगी। और शांति, उस शांति का कोई जवाब नहीं, उसे आप रुपयों से, पैसों से, अच्छी कीमती चीज़ों से आप नहीं खरीद सकते मेरे प्रियो। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो मैं सच बता रहा हूँ, वो व्यक्ति आपका दोस्त बन जाएगा। आपको आने वाले भविष्य में हो सकता है कि वो नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा हो, वही व्यक्ति आपके लिए भविष्य में एक हेल्पर बन जाएगा, एक डिवाइन हेल्पर बन जाएगा। आप माफ़ कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। आप माफ़ कर दो, उसे जाने दो, लेट गो कर दो, कोई बात नहीं। उसने जैसा मेरे साथ किया वैसा मैं उसके साथ अब नहीं करूंगा। बाइबल ने मुझे लिखा है, बाइबल मैंने पढ़ा है, यीशु मसीह ने बताया, जैसा को तैसा जवाब नहीं देना। बाइबल बताती मेरे प्रियो, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि तेरा बैरी प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। ऐसा कर कर तू उसके सर पर आग के अंगारे डालता है। मतलब आप कुछ ना करते हुए भी एक ऐसा काम उसके जीवन में कर देते हैं जिससे वो खुद शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है कि ये
मैंने क्या किया, मैंने एक अच्छे व्यक्ति को, एक सही व्यक्ति को मैंने अपना दुश्मन बना लिया। तो जब आप माफ़ करते तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी करुणा का भाव आता है, वो भी दूसरों को माफ़ करना सीखता है और भविष्य में एक बड़ी लड़ाई होने से, एक बड़े नुकसान होने से बच जाता है। क्योंकि माफ़ ना करना गुस्से को उत्पन्न करता है और गुस्से से हम कई बार अपना नुकसान कर लेते हैं और उस नुकसान के द्वारा कई बार किसी न किसी को जेल जाना पड़ जाता है, किसी न किसी का जीवन खराब हो जाता है मेरे प्रियो। तो आप माफ़ करना सीखें। हमने जैसा पढ़ा लूका उसका 6 अध्याय के 27वें पद से आगे तक हमने पढ़ा कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, वैसा तुम उनके साथ करो। अगर आप चाहते हो कि सब आपसे प्यार से रहे, तो आप प्यार से रहना शुरू कर दो। सबसे आप चाहते हो कि सब आपकी तारीफ करें, तो आप दूसरों की तारीफ करना शुरू कर दो। आप चाहते हो कि आपको सबसे सम्मान मिले, तो आप भी सबको सम्मान करना शुरू कर दो। और मेरे प्रियो, आप जो कुछ बोओगे वही काटोगे, ऐसा भी बाइबल बताती है। अगर आप अच्छी चीज़ें दूसरों के साथ करने की शुरुआत आज से कर देंगे, आने वाले समय में मेरे प्रियो आपको वही सारी चीज़ें खुशियों के रूप में कई गुना ज़्यादा वापस मिलने वाली है। जैसे कि एक छोटा सा बीज जब धरती में बोया जाता है, कुछ समय बाद में उसमें से अंकुरित निकलता है, फिर वो वो फैलता है और फैलने के बाद में जब उसमें फूल पत्ती आते हैं, तो एक बीज से अनेकों फूल और फल लगते हैं। वैसे मेरे प्रियो, आपका एक छोटा सा माफ़ करने का काम आने वाले समय में आपके लिए आनंद, खुशियाँ और शांति को लेके आ सकता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, इस बात से आप इंकरेज हो जाइए। अगर आप किसी न किसी के प्रति नफरत रख के अपने दिल में बैठे हैं, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए और उसे माफ़ कर दीजिए। प्रभु से कहिए कि मेरे प्रभु, मैं आज माफ़ करने जा रहा हूँ, प्रभु मेरी मदद कीजिए। मैं जानता हूँ कि ये काम मेरे लिए मुमकिन नहीं है प्रभु, मेरे लिए कठिन है, पर पिता जैसे आपने अपने मारने वालों को, अपराधियों को क्षमा किया पिता, वैसे मुझे भी अनुग्रह दे कि मैं भी अपने दुश्मनों को क्षमा कर सकूँ, ताकि मैं भी शांति के साथ जीवन जी पाऊँ। मेरे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना, यदि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो परमेश्वर आपके हृदय में ऐसा काम करे कि आप दूसरों को माफ़ करने वाले बने और आपके जीवन में असीम शांति हो और परमेश्वर आपको नए नए आनंद से भर दे, आपको खुशियों से भर दे। ऐसी ही प्रार्थना, ऐसी ही कामना मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबके लिए मांगता हूँ। आमीन। थैंक यू मेरे प्रियो। इस छोटे से मैसेज को आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और हम एक छोटी सी पहल को करें, ताकि कुछ समय में हम परमेश्वर की चीज़ों को समझ पाए, सीख पाए और उसे चरित्र पर मनन करने पाए। तो आप सबको जय मसीह की। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय मसीह की।